हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल पर आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है क्लास 8 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 8 है तैमूर की हार, इस पाठ के हम लोग मौखिक, लिखित, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक प्रश्न का जो पहला है, देखिए, बलकरण की माता का नाम क्या था? इसका उत्तर है बलकरण की माँ का नाम कल्याणी था। अगला प्रश्न, माँ अपने पुत्र बलकरण की कौन सी वर्षगांठ मना रही थी? वर्षगांठ मना रही थी, यहाँ पर देखिए, माँ अपने पुत्र बलकरण की 12वीं वर्षगांठ मना रही थी, मतलब वो 12 साल का हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, सुबह सुबह बलकरण कहाँ गया था? इसका उत्तर है सुबह सुबह बलकरण दूध वाले के यहाँ दूध लेने गया था। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर लंग ने किसे सलाम किया? इसका उत्तर है तैमूर लंग ने बलकरण की बहादुरी को सलाम किया। अगला प्रश्न है, वर्षगांठ के अवसर पर बलकरण ने माँ से किस चीज़ से तिलक करने को कहा? इसका उत्तर है वर्षगांठ के अवसर पर बलकरण ने माँ से रक्त चंदन का तिलक करने को कहा। अगला प्रश्न है हमारा अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में देख लेते हैं पहला क्या है। यहाँ पर देखिए, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला इसमें दिया है, गांव वालों ने तैमूर के सैनिकों को आते देख कल्याणी को कहाँ छिपाया? इसका उत्तर है यहाँ पर तीसरा नंबर, तल घर में छिपाया। ठीक है। अगला प्रश्न है, बलकरण की मामूली सी झोपड़ी में सैनिकों को क्या मिला? इसका उत्तर है पहला, गर्म गर्म मिठाइयाँ। अगला प्रश्न, तैमूर अपने सैनिकों के साथ हिंदुस्तान क्यों आया था? इसका दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट है, हिंदुस्तान की दौलत लूटने के लिए। अगला प्रश्न है, तैमूर ने बालक के हाथ से दूध का पात्र क्यों छीन लिया? इसका पहला वाला करेक्ट है, तैमूर अपनी शक्ति बालक को दिखाना चाहता था। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, तैमूर अंततः बलकरण के गांव के बाहर चला गया क्योंकि? इसका लास्ट वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है, वह अपने बहादुर दोस्त की एक मुराद पूरी करना चाहता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरी का जो पहला है, देखिए, बलकरण अपनी वर्षगांठ पर किसकी पूजा करना चाहता था? इसका उत्तर है बलकरण अपनी वर्षगांठ पर हथियारों की पूजा करना चाहता था। ख नंबर प्रश्न, बलकरण की माँ खीर क्यों नहीं बना सकी? इसका उत्तर है बलकरण की माँ दूध न आने के कारण खीर नहीं बना सकी। ग नंबर प्रश्न, तैमूर के आने की सूचना कल्याणी को किसने दी? इसका उत्तर है तैमूर के आने की सूचना कल्याणी को दूसरे ग्रामीण ने दी। दूसरे ग्रामीण मतलब दूसरे गांव में रहने वाले ने दी। अगला जो प्रश्न है, तैमूर के सिपाही क्या चाहते थे? इसका उत्तर है तैमूर के सिपाही सोना चांदी लूटना चाहते थे। अगला प्रश्न है, सिपाहियों ने बलकरण के घर की क्या दशा कर दी? इसका उत्तर है सिपाहियों ने बलकरण के घर को तोड़ फोड़ कर बहुत बुरी दशा कर दी थी। ठीक है, उसके घर को पूरा तोड़ फोड़ डाला था। 4 नंबर प्रश्न, पुत्र के हाथ से खून बहते देख कल्याणी पर क्या बीती? इसका उत्तर है जन्मदिन के अवसर पर अपने पुत्र के हाथ से खून बहते देख कल्याणी घबरा गई थी। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो पहला है, कल्याणी अपने पुत्र बलकरण का जन्मदिन किस प्रकार मनाना चाहती थी? इसका उत्तर है कल्याणी अपने पुत्र बलकरण का जन्मदिन खूब अच्छे ढंग से मनाना चाहती थी।
वह उसे नहला धुलाकर सजाना संवारना चाहती थी। उसने अपने बेटे के लिए कई अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी और खीर बनाने के लिए दूध आने का इंतज़ार कर रही थी। वह बेटे को चंदन लगाकर तथा फूलों की माला पहनाकर आशीर्वाद भी देना चाहती थी। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर ख, कल्याणी तैमूर के आने की खबर सुनकर भी किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने को तैयार क्यों नहीं थी? इसका उत्तर है कल्याणी तैमूर के आने की खबर सुनकर भी किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा बलकरण सुजान के यहाँ दूध लेने गया हुआ था और अभी तक वापस नहीं आया था। उसे अपने से ज़्यादा अपने बेटे की चिंता थी। हर माँ को अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता होती है। ठीक है, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब भी अपने पेरेंट्स का अपने से ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आपको इस दुनिया में लाने वाले, आप जो भी हो आज आपको बनाने वाले आपके पेरेंट्स ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर ग, बलकरण की मामूली सी झोपड़ी में तैमूर के सैनिकों को ऐसा क्या मिल गया कि वे प्रसन्न हो गए? इसका उत्तर है तैमूर के सैनिक बहुत देर से अभियान पर निकले थे और लूटपाट करते हुए आ रहे थे। उन्हें भूख भी लगी थी, पर तैमूर के आतंक से चुप थे। बलकरण की मामूली सी झोपड़ी में उन्हें गर्म गर्म मिठाइयाँ खाने के लिए मिल गईं और वे प्रसन्न हो गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर घ, शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मैं मुराद पूरी कर सकता हूँ। ठीक है, एक मैं मुराद पूरी कर सकता हूँ। यह वाक्य किसने, किससे और किस संदर्भ में कहा? इसका और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है, किसकी कौन सी मुराद पूरी हुई? उत्तर देखिए, यह वाक्य तैमूर ने बलकरण से तब कहा जब बलकरण चाकू जैसी मामूली चीज़ के बल पर शक्तिशाली बर्बर और तलवारधारी तैमूर लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तैमूर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तैमूर से लड़ने के लिए यहाँ पर से आएगा। अगला प्रश्न, बलकरण की यह मुराद पूरी हुई कि तैमूर उसके गांव को छोड़कर चला गया। दूसरा, किसकी कौन सी मुराद पूरी हुई? तो बलकरण की यह मुराद पूरी हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सच्चे बहादुर की बहादुरों का सम्मान करते हैं। इस कथन की सार्थकता पठित पाठ के आधार पर प्रमाणित कीजिए। प्रमाणित कीजिए मतलब प्रूफ कीजिए कि कैसे ये सही है, करेक्ट है, एग्जैक्ट, ये लेसन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उत्तर देखिए, पाठ के आधार पर यह कथन पूर्ण सार्थक है। बलकरण जो छोटा सा केवल 12 वर्ष का बच्चा था, उसने अपनी बहादुरी से स्वयं तैमूर का मुकाबला किया था। चूँकि तैमूर बहादुर था, अतः एक सच्चे बहादुर की भांति वह दूसरे व्यक्ति का सम्मान भी करता था। इसलिए वह बलकरण की बहादुरी से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे अपना बहादुर दोस्त भी माना। यही नहीं, बलकरण के कहने पर उसका गांव छोड़कर भी चला गया। अगला देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा लेसन समाप्त हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं एक एक क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए टाइप करती हूँ और वीडियो को दूसरों के भी साथ ज़रूर शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।